हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आराध्य के चैनल पर। अगर आप भी अपने घर में नए शिवलिंग लेकर के आए हैं और उनकी स्थापना करने वाले हैं, तो उनकी स्थापना करने से पूर्व महादेव जी का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उनका अभिषेक आप किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी सामग्री की इसमें आवश्यकता होगी, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, महादेव जी का अभिषेक करने के लिए मैंने यहाँ पर गंगा जल लिया है, साफ जल लिया है, कच्चा दूध लिया है। अगर आपके पास में गाय का दूध नहीं है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने पंचामृत बनाया है, कुमकुम, रोली, मोली, चंदन, चावल और दीपक लगाने के लिए धूप अगरबत्ती वगैरह, घंटी, इन सभी सामग्री को मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास में इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी है तो भी चलेगा। वैसे तो मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है, ये इतनी सरल विधि कि इसमें काम आने वाली समस्त सामग्री आधे से ज़्यादा आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। अब आपको अभिषेक करने से पूर्व धूप अगरबत्ती जला करके आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लेना है और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव भी आपको आसपास की जगहों पर जरूर से करना है। याद रखना, जब आप अभिषेक करते हैं तो नीचे आपको आसन जरूर से लगाना है। आसन लगा करके ही उसके ऊपर आपको विराजमान होना है और फिर ही आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। अभिषेक के लिए आपको पहले पंचामृत तैयार कर लेना है। पंचामृत किस प्रकार से बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। पंचामृत के लिए आपको चाहिए दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन पांचों चीज़ों को मिला करके आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। पंचामृत तैयार करने के बाद में आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है और आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लेना है। अब सबसे पहले हम महादेव जी को जल समर्पित करेंगे, यानी कि जल का अभिषेक करेंगे। जल का अभिषेक करने के लिए आपको आपके घर के परिंदे का जल ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कई सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तब तो आपको जरूर से आपके घर के परिंदे या मटके का जल लेकर के भोलेनाथ जी पर जरूर से समर्पित करना चाहिए और साथ में एक चावल का दाना भी जरूर से चढ़ाए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब हम भोलेनाथ जी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत का अभिषेक करते समय आप भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप जरूर से करें। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप चाहे तो सांब सदाशिव बोल सकते हैं, आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपसे मंत्रों का जाप नहीं होता है तो आप अपने घर में, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास में म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर 108 मंत्रों का जाप लगा करके छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा वातावरण थोड़ा सा पावरफुल लगेगा और आपको थोड़ी सी जो एनर्जी, जो वाइब्स आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा भक्तिमय वाइब्स हो जाएगी, जिससे आपको फील होने लगेगा कि महादेव जी स्वयं मेरे सामने साक्षात बैठे हुए हैं और आप उनके दर्शन कर रहे हैं। अब हम भोलेनाथ जी पर समर्पित करेंगे गाय का कच्चा दूध। अगर आपके पास में गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आप भोलेनाथ जी पर समर्पित कर सकते हैं पैकेट का दूध, भैंस का दूध या जो भी आपके आसपास के एरिया में आपको दूध मिलता है वो आप सच्चे मन से भोलेनाथ जी पर समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महादेव जी आपके द्वारा लाई हुई सामग्री नहीं देखेंगे, वो आपके सच्चे मन को देखेंगे। जितना सच्चे मन से समर्पित करोगे उतना ही भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूध समर्पित करने के बाद में शिवलिंग पर थोड़ा सा साफ जल डाल के अच्छे से इनको साफ कर लेंगे। अब साफ करने के लिए हमें थोड़ी सी हल्दी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने इतनी सारी सामग्री भोलेनाथ जी पर समर्पित की है, दूध, दही, घी, तो इससे शिवलिंग क्या होता है, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। अगर हम साफ कपड़े से साफ भी करेंगे ना तब भी शिवलिंग चिपचिपे ही रहने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, शिवलिंग पर थोड़ी सी हल्दी समर्पित करनी है और अच्छे से शिवलिंग को साफ कर लेना है। पूरी तरीके से रगड़ रगड़ के आसपास के एरिया को अच्छे से साफ कर ले एंड देन उसके बाद में आपको साफ जल डाल के शिवलिंग को साफ कर लेना है। शिवलिंग देखना इतने ज़्यादा अच्छे और सुंदर दिखने लगेंगे हल्दी से साफ करने के बाद में कि ऐसा लगेगा कि आपने उन पर जो सामग्री चढ़ाई थी वो सारी चिपचिपाहट जो हो रही थी वो सब कुछ दूर हो गई। इतना करने के बाद साफ जल से मैंने शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लिया है और साफ कपड़े से भोलेनाथ जी को अच्छे से पोंछ लिया है। अब भोलेनाथ जी के शिवलिंग को क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो रोज़ाना की हम पूजन करते हैं, यानी हमारे पास में जो पूजन सामग्री है, जैसे कि हम चंदन लगाते हैं। आपके पास में पीला चंदन है तो पीला चंदन लगाओ, लाल चंदन है तो लाल चंदन लगाओ, फिर उन पर चावल समर्पित करो, रोली, मोली, ये सारी इत्यादि सामग्री आपको समर्पित करनी है। आपको बेलपत्र भी ज़रूर से समर्पित करना है। बेलपत्र कभी भी खाली मत चढ़ाइएगा। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर आपको
लाल मतलब पीला चंदन लगाना है और आसपास की पत्ती पर आपको लाल चंदन ज़रूर से लगाना है। उसके बाद में ही भोलेनाथ जी को आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में और भी जो भी फूल लेकर के आए हैं, आप पत्तियाँ लेकर के आए हैं, अगर आपके पास में फूल, पत्तियाँ ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आपके आस-पास में जो भी पेड़-पौधा है, ठीक है? जो भी पेड़-पौधा है, जिनको आपके गार्डन में अगर कोई सुंदर से पेड़-पौधे लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, तो उनको भी आप भोलेनाथ जी पे समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर महादेव जी को देखो कनेर का पुष्प चढ़ाया है, शमी का पत्ता भी चढ़ाया है। वैसे तो शमी का पौधा सब घर में अवेलेबल मिल ही जाता है। मेरे घर में भी छोटा-सा शमी का पौधा लगाया हुआ है। आपके पास नहीं है तो आप भी अपने घर में शमी का पौधा ज़रूर से लगाएँ, बहुत ही शुभ होता है। तो शमी का पत्ता चढ़ाने के बाद मैं भोलेनाथ जी पर थोड़ी-सी दूर्वा समर्पित करूँगी और जो मैं भोलेनाथ जी के लिए त्रिशूल लेकर के आई थी, उस त्रिशूल की भी मैं पूरे विधि-विधान से अच्छे से पूजन करूँगी। आप भी अगर जलाधारी लाते हो, त्रिशूल लाते हो तो उनका पूजन भी ज़रूर से कीजिएगा। पूजन करने के बाद में अब हम भोलेनाथ जी को धूप अगरबत्ती दिखाएँगे, दिया लगाएँगे और भोलेनाथ जी की सच्चे मन से आरती गाएँगे। आरती करने के बाद में हमारी जो अभिषेक करने की विधि है वो पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करके उनकी अच्छे से स्थापना कर सकते हैं। अब स्थापना करने के लिए आप कौन सी जगह का चुनाव करेंगे? वैसे तो सबका अलग-अलग होता है। कोई घर के मंदिर में भोलेनाथ जी की स्थापना करता है, कोई अपने गार्डन में करता है और कोई अपने गमलों के अंदर, जिनके भी घर छोटे होते हैं वो लोग गमलों के अंदर भोलेनाथ जी का स्थापना करते हैं। तो मैंने मेरे घर के अंदर गमले में भोलेनाथ जी की स्थापना की है और उस स्थापना में एक चमत्कारी पौधा मैंने उस गमले के अंदर लगाया है। वो चमत्कारी पौधा कौन सा है, उस पौधे को लगाने से क्या-क्या फल मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपायों से भरा रहने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, तो आप चाहे तो मेरे शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी को हर हर महादेव।